आज हमारे बीच बीकी रेखा बहन उपस्थित हैं। तो मैं रेखा बहन से चाहूँगा कि जब से आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आई, बाबा का आपको ज्ञान मिला, तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद आपके जीवन में क्या अनुभव हुए, क्या परिवर्तन आया, तो इसका आप अपने अनुभव के आधार से अपना अनुभव हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। आदरणीय रेखा बहन। ओम शांति। मैं शरीर का नाम रेखा बीके रेखा बहन। बाबा के ज्ञान में आने के बाद मुझे बहुत अनुभव हुए, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं ज्ञान में कैसे आई। मेरे युगल ने 2011 में अपना शरीर त्यागा था। मेरे पास एक बच्चा भी है और उसकी परवरिश भी मैं करती रही। मैं एक टीचर हूँ कॉन्वेंट स्कूल में, मिशनरी स्कूल में। क्लास 12th को बायो भी पढ़ाती हूँ। बच्चा भी मेरा कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेशन कर रहा था। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी आई जीवन में, तो मैं रात को ऐसे ही अपने रूम में बैठी थी। रूम में बैठे बैठे मैं सोचने लगी, क्या जीवन में कोई किसी का है? लेकिन अचानक रात के 2 बजे जब मैं बैठी थी, एक ना तो वहाँ कोई लाइट थी, ना बारिश का मौसम था, कुछ भी नहीं था। एक अजब सी लाइट, थंडरिंग जैसे होती है ना, खूब बिजली कड़कती है, वैसी एक लाइट आई मेरे रूम में और मेरे ठीक माथे के बीच में टच करके वो चली गई। मैं एकदम बैठी हुई थी। मैं सोचने लगी, ना तो बारिश है, ना मौसम बारिश का है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिर ये है क्या चीज़। फिर मैं बहुत लेटी रहती। मैं शिवानी बहन की क्लासेस भी सुनती थी, सूरज भाई की क्लासेस भी सुनती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद से बाबा ने मुझे टच किया है। तो मैं अपने बेटे को लेकर के बाज़ार गई। मैंने कई लोगों से पूछा, यहाँ आसपास कोई सेंटर है शिव बाबा का? तो बोले कि हाँ है, किसी ने कुछ बताया। लेकिन एक मैं छाया बैंगल स्टोर है सदर में, मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे घर के पास ही एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है इंटरनेशनल, आप वहाँ जाइए। उन्होंने मुझे कार्ड दिया, मधु दीदी का नाम बताया। मैं यहाँ पर आई। आकर के मैं मधु बहन से मिली। मधु बहन ने मेरी बातें सुनी। फिर उन्होंने मुझे संगीता बहन से मिलाया और एक और बहन यहाँ रहती थी, वंदना बहन। तो मेरी वंदना बहन और संगीता बहन के थ्रू क्लासेस हुई 7 डेज़ की। लेकिन मेरी कंटिन्यूटी थी। मैं स्कूल जाती थी, जॉब से आती थी 4 बजे, टूंडला जाती हूँ, वहाँ से आकर के मैं अपना काम करती थी और रेगुलर मैं क्लास में आने लगी। 2 साल तक मैं कंटिन्यूस क्लास मैंने मिस नहीं की थी शाम की। आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें अपने आप को बाबा को ही समर्पित कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब सोचते हुए मैं बाबा की बन गई। अभी भी मैं तन मन धन से बाबा की हूँ और रहूँगी भी आगे भी, फ्यूचर में। मैं अपने बच्चे को भी यही बताती हूँ कि बाबा जो है हमारा पिता समझो, पति समझो, साजन समझो, दोस्त समझो। मैं सब कुछ अपना उनको शेयर करती हूँ और मुझे उनका उत्तर भी मिलता है। बहुत परेशानियों से मैं गुजरी हूँ। मेरा बेटा जब 12th में था तो मेरे पास कोचिंग कराने के लिए नहीं था। मैंने उसको बोला कि तुम पढ़ो और मैं बाबा के साथ रहूँगी। फिर मैंने बाबा को अपनी सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं कोचिंग नहीं करा सकती बच्चे को,
बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो अपनी मेहनत करता रहा और उसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो, मैं कह नहीं सकती, कट ऑफ पर भी, बिल्कुल मार्जिन कट ऑफ पर वो पास हो गया। तो ये अनुभव मेरा सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं एक माँ होकर के अपने बच्चे के लिए इतना ही कर पाई, लेकिन शिव बाबा जो है वो आज भी हॉस्टल में पढ़ रहा है जयपुर में, लेकिन बाबा की फ़ोटो अपने सामने रखता है। बेशक वो अपने ज्ञान में नहीं आ रहा, बच्चे हैं आ जाएंगे, हो सकता है कि मिस बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस भी मिलेगा, लेकिन वो बाबा को अपना लॉकेट भी पहनता है और बाबा को अपने पर्स में भी लॉकेट रखता है। इवन कि जिस रूम में वो रहता है जयपुर में, उसने बाबा को पोस्टर लगा के रखा हुआ है। उठता है तो बाबा को बोलता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आता है एग्ज़ाम के समय वो शिव बाबा को याद करके एग्ज़ाम देता है। और मतलब मेरे को बहुत क्रोध भी आता था, फाइनेंशियली भी मुझे दिक्कत थी, लेकिन मेरा क्रोध भी शांत हुआ। थोड़ी सी मुझे फाइनेंशियली ठीक तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मुझे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बाबा मेरा वो पूरा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त होगा, ये सोच करके मैं करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बाबा का बच्चा बने, वो भी अनुभव करे, लेकिन उसको अनुभव है। आज वो आया है अपने छुट्टी में, 31 दिसंबर है, आके उसने मुझे सबसे पहले यही बताया, मम्मी एग्ज़ाम में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम दिलाने वाला मेरे शिव बाबा ही थे। क्योंकि मैं इतना पढ़ता था, मैं सोचता था मेरी बैक ना लगे, किसी भी तरह मेरी माँ को कष्ट हो या किसी को, तो मैं बाबा से बस ये कहता था कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे होने चाहिए। बोला एक दिन तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा हार्ट अटैक ही हो जाएगा, लेकिन मैंने बाबा को याद किया और बाबा की याद में पेपर दिए। उसने आके जब मुझे ये बताया कि मैंने बाबा की याद में पेपर दिए, ये मुझे सुन करके शायद बहुत ही खुशी हुई कि चलो बच्चे के मन में बाबा के प्रति एक आस्था तो है, और आगे चल के मैं सोचती हूँ वो बाबा का बच्चा बनेगा। मुझे लाता है, ले जाता है, कभी उसने मुझे मना नहीं किया कि मम्मी आप यहाँ मत जाओ, आप क्यों जाती हो। वो खुद लेकर आता है, जब भी आता है मुझे लेके आता है, लेकर भी जाता है। और अनुभव तो जीवन में बहुत हुए हैं। मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के उसमें भी काफ़ी अनुभव है कि मैं किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस मैंने दी बच्चों को, और मैंने अपना अच्छा ही देना बेस्ट समझा। सिर्फ बाबा को सामने रख लेती थी और मैं क्लासेस लेती थी। फाइनेंशियली देखो, हेल्थ में देखो, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी 26 अप्रैल को। सबसे बड़ा अनुभव है जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। 26 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव निकली। डॉक्टर ने भी मना कर दिया, बेटा मुझे दिखाने के लिए ले गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनके लंग्स में बहुत इन्फेक्शन है, और मेरी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत डाउन हो गया था, 50 के करीब पहुंच गया था। बहुत घबराहट थी, डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने 4 व्हीलर में मुझे पीछे लेटा करके हम लोग हॉस्पिटल ढूंढते रहे कि कहीं हमें हॉस्पिटल मिल जाए, कहीं हमें हॉस्पिटल मिल जाए। हम लोग रहते हैं फतेहाबाद रोड, यहाँ से ढूंढते ढूंढते हम 2-3 हॉस्पिटल गए, मना कर दिया। मेरे साथ मेरे बहनोई भी थे, चिराग मेडिकल स्टोर है उनका, वो और मेरा बेटा दोनों। तो हम पहुँचे ग्वालियर रोड पर, वहाँ एक हॉस्पिटल मिला। हॉस्पिटल तो नहीं कहूँगी, हॉस्पिटल होगा किसी का, लेकिन उन्होंने एक अलग से रूम बना रखा है, बड़ा सा प्लॉट में 4-5 रूम है, और वहाँ थोड़ा सब कुछ उन्होंने किया हुआ है, दवाई वगैरह का इंतज़ाम। वो मुझे खाली मिला, उन्होंने मुझे वहाँ रखा, और रखने के बाद मेरी ऑक्सीजन सिलेंडर आया। डॉक्टर एक कैंट पर हैं, सरदार जी हैं, उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा आप एडमिट कराओ, दवाइयाँ मैं दूंगा। तो बेचारे उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। मैं कैंट, वो डॉक्टर कैंट पर और मैं ग्वालियर रोड पर हॉस्पिटल में। मेरा बेटा आता था, दवाई लेके जाता था,
मुझे दवाई पूरी मिली, ऑक्सीजन भी चढ़ी। रात को सपने में मैं लेटी हुई थी, बेटा तो घर चला गया था, दूर से ही दे के जाता था दवाई, डॉक्टर ने मना किया। मैं लेटी थी तो मुझे तीनों दादियाँ नज़र आईं, जबकि मैंने तीनों दादी को देखा ही नहीं है। गुलजहर दादी, दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं। तीनों दादी को मैंने ऐसे हाथ में, तीनों दादी को देखा और उन्होंने तीनों ने बोला चिंता मत कर। ये सोचो कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं रात में भी जब भी आंखें खुली रहती थी मैं योग में लग जाती थी, सिर्फ बाबा बाबा तू ही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं। जब दादी ने मुझे बोला तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। सुबह मेरा बेटा दवाई लेकर के आया, चाय लेकर आया, डॉक्टर से पूछा, मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही। और भी जो टेस्ट कराए थे मेरे बेटे ने, जो भी मेरा टेस्ट हुआ वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि 50% सही हो गई हैं एक ही दिन में। लेकिन ये कैसे हुआ, ये तो डॉक्टर भी सोच रहा था कि कल तक तो इनकी ये हालत थी, 50% टेस्ट के बाद में इनकी रिकवरी हो गई। मैं हॉस्पिटल में रही, मैं यही बोलती थी, बाबा इस हॉस्पिटल में तुम किसी ऐसे मरीज को मत भेजना जिसे देख करके मुझे घबराहट हो। मैं अकेली रहूं इस हॉस्पिटल में। और आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं 6 दिन रही, 6 दिन तक उस हॉस्पिटल में कोई भी मरीज़ नहीं आया। मैं अकेली रही, साफ़ रहता था, सफाई रहती थी, बहुत अच्छा। मुझे मतलब ये लगता था कि जैसे बाबा ने मेरे लिए एक रूम बना दिया हो कि बेटा तो इसी में रहे। जब मैं वहाँ से निकली 6वें दिन, मेरा बेटा घर आया। घर आके मैंने अपना स्नान किया। स्नान करके मेरा बेटे ने मेरा रूम अलग तैयार कर दिया था। स्नान करके वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के पास टेस्ट कराया। टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आई और शाम को डॉक्टर ने कह दिया नाउ योर मदर इज़ ओके। यानी 6 दिन के अंदर 100% रिजल्ट मुझे मिला, जबकि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव सबसे बड़ा अनुभव है और बाबा की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं कहती हूँ कि शिव बाबा की तरह जीवन में शायद कोई ना बाप है, ना माँ है, ना पिता है, ना दोस्त हैं। जो कुछ है मेरे यही हैं और मैं अपना जीवन समर्पित होगा, समय आएगा मैं समर्पित भी हो जाऊंगी, लेकिन तन मन धन से मैं सेवा करूंगी। क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया, मेरे साथ में एक बच्चे की माँ को जिसका बाप भी नहीं है। तो ये अनुभव मेरा कोविड का सबसे बड़ा अनुभव है। तो मैं और भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आसपास के म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं। आसपास जो भी सेंटर है ब्रह्म कुमारीज़ का 7 डेज़ का कोर्स करिए और कोर्स करने के बाद में आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा बहन का। ओम शांति।